हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज एक नया टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। देर आर क्वेश्चंस आस्क्ड इन JEE, NEET and even state board theory. Today in this video we will study about electric dipole, introduction to a dipole and some important points about the dipole. व्हाट इज़ अ डाइपोल स्टूडेंट्स। तो देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम में दो चार्जेस दिख रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है -q, इसका मैग्नीट्यूड -q है। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है +q। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, अंडरस्टैंड दैट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप चाहे तो x लिख सकते हो। यू मे राइट द डिस्टेंस एज x, a और एनीवे। बट यूजुअली डाइपोल में, ये याद रखो बच्चों, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है यूजुअली उसको 2a ऐसे डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज 2a? It is the distance between the two charges of a dipole, और उसके बीच में जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो व्हाट इज अ डाइपोल बच्चों? सो बच्चों डाइपोल का डेफिनेशन क्या है? देखो, अ डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। देखो, ये एक चार्ज नेगेटिव क्यू है, ये एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड -q, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड +q, दोनों इक्वल है। मीन्स अगर ये 3 कूलम्स होगा, -3 कूलम्स होगा, तो ये +3 कूलम्स होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड 3 कूलम्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो इन अ डाइपोल बच्चों आपको ये याद रखना है कि इसमें दो चार्जेस है। अच्छा, कभी कभी है ना, दो से ज़्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं, वो डाइपोल बना सकते हैं हम। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे तो आपको समझेगा। तो डाइपोल में सबसे पहली कंडीशन है, हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, कैसे होने चाहिए वो चार्जेस? ऑपोजिट होने चाहिए, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, और उनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों चार्जेस के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। सो अ डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। और इस डाइपोल का एक डायरेक्शन भी होता है। डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये -q से +q की तरफ जो डायरेक्शन बनता है, ये डायरेक्शन, ये डाइपोल का डायरेक्शन है। सो बच्चों याद रखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल? इट इज फ्रॉम -q टू +q। 2 मिनट में अभी तक हमने जो पढ़ा है फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ डाइपोल? अ डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। उसका डायरेक्शन -q से पॉजिटिव q, माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। और डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक और बात नोट करो बच्चों, डाइपोल में कितने चार्जेस है? तो अभी हमने देखा है, बार बार देख लिया हमने कि दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन दोनों का पोलैरिटी ऑपोजिट होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, तो बच्चों डाइपोल का टोटल चार्ज होता है 0। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0, याद रखो ये। टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0। बच्चों डाइपोल का टोटल चार्ज 0 है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में।
नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी लेफ्ट साइड में होगा ऐसे। तो किसी एक पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। किसी भी डाइपोल का टोटल चार्ज याद रखो, टोटल चार्ज, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें डाइपोल का फ्लक्स ढूंढना है, तो चार्ज जब नहीं है तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। ये याद रखने का, डाइपोल का टोटल चार्ज ज़ीरो, लेकिन उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता है। दो और टर्म्स आपको सीखने हैं बच्चों, एक टर्म है एक्सिस और दूसरा है, दो टर्म्स और सीखने हैं बच्चों आपको, एक टर्म है एक्सिस और दूसरा टर्म है इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सिस ऑफ अ डाइपोल क्या होता है? तो बच्चों देखो आप, ये एक डाइपोल है जिसका नेगेटिव चार्ज है इधर पे और एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है ना, उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ अ डाइपोल बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये अपने डाइपोल की एक्सिस है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अब हमें समझना है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? चलो देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन ले ली मैंने। अब ये उसका सेंटर है। अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये भी अपना इमेजिनरी प्लेन ही है। इफ दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन, जो इस सेंटर में से पास होता है, और ये अपनी इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग द टू डाइपोल्स। सो दिस प्लेन is called as an equatorial plane. What is an equatorial plane? It is a plane passing through the midpoint. Equatorial plane is a plane passing through the midpoint of the line joining the two charges. ये प्लेन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन की मिड पॉइंट से पास होता है। एंड दूसरी भी एक कंडीशन होती है कि अपना प्लेन जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर भी होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो बच्चों, इक्वेटोरियल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इक्वेटोरियल प्लेन ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, आपको याद रखने हैं। एक है एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। एक्सिस क्या होता है? तो इट इज अ इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल। एंड इक्वेटोरियल प्लेन is an imaginary plane passing through the midpoint of the two charges, line joining the two charges, and it is also perpendicular to the line joining the two charges. So बच्चों, आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में डाइपोल का। अगला वीडियो हम देखते हैं, इसमें हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब फाइंड करते हैं तो वो किसी न किसी पॉइंट पर फाइंड करता है। तो हम दो डेरिवेशंस इसमें स्टडी करने वाले हैं। एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इस इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। पहले हम एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देख लेते हैं
वो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।